आज मेरा डोले है मन, हो डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 17 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 7 नवंबर 1990 माना 89। बाबा ने सार में कहा, तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। ऐसा स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्म स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। देखो बाबा वो कितने सारे वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय में एक जैसी मिल रही है। बाबा सभी को एक ही समय में एक ही जैसे और एक बाबा के द्वारा ही सबको पालना मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। बाबा से जो हमें पालना मिल रही है तो उस बाब सबको एक बराबर मिल रही है, लेकिन उस पालना को हम कितना अपने में धारण करके और उसको दूसरों को उसके पालना कर रहे हैं, उसमें नंबरदार बन रही। हाँ, उसमें हम नंबरवार है। बाबा ने कहा विशेष तीनों संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय को सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते।
अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है ना, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन बाप को रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। समझ में आया ना क्या? कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम आता है, क्योंकि उन्होंने जब से भी बाबा के बने हैं तो ऐसे ही काम हुए उनके द्वारा जो बाबा को रहम ही करना पड़ रहा है उनके। और कई बच्चे हैं जिनकी जन्म पत्री देख के बाबा को राहत मिली, अच्छा लगा कि नहीं ये कुछ तो कर रहे हैं। और कईयों पे तो सारी जन्म पत्री में रहम ही रहम आया, बाबा कह रहे। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देख करके जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज है और श्रेष्ठ है। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है, एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। देखो दोनों में फ़र्क अपने आपको अगर हम चेक करें, एक तो है कि बाबा के वरदानी जो उससे पालना में हम पल रहे हैं तो सब कुछ सहज लग रहा है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। और दूसरे हैं जो सहज भी कुछ नहीं लग रहा है लेकिन ऐसे ही लापरवाही से ही हम चल रहे हैं, डोंट केयर कर रहे हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांसेस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है, इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है, नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चिंटी समान है, लेकिन छोटी चिंटी भी महारथी को मूर्छित कर देती है। गायन है ना, चिंटी हाथी को मूर्छित कर देती है, इतनी सी चिंटी और इतना बड़ा हाथी। तो बाबा कहते मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मूर्छित होना मना होश गंवा बैठना, मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पार्टियों से मुलाकात, बाबा भी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी दूर दूर से आए हैं ना, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, ये भी तो न्यारी बात हो जाती है ना। फिर भी लोन लेना होता है बाबा बेहद का, और बाबा को हद में आना पड़ता है, स्तन में प्रवेश करना पड़ता है। तो मेरे लिए भी है तो मुश्किल ही है ना। बाबा कहते जैसे तुम्हें हद से बेहद में जाने में मेहनत लगती है, ऐसे बाबा को भी मेहनत तो बेहद से हद में आने में भी होती है। फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले, बाबा पूछते हैं, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं, विदेश भी और देश भी। अभी भी 23 तारीख को है ना बाबा मिलन, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया है ना। अच्छा, अब तमिलनाडु ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है बाबा याद दिला रहे हैं। स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते, बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? हाँ, अब बाबा पूछते हैं सीढ़ी पसंद है, सीढ़ी से चढ़ने में तो मेहनत लगती है ना, और लिफ्ट में ये बैठे और बिना मेहनत के
स्विच ऑन किया और ऊपर, तो बाबा कहते सीढ़ी पसंद है, हमारा मेहनत वाला काम पसंद है या फिर इजीली लिफ्ट मिले, बाबा का वरदानी वो मिले। सीढ़ी है मेहनत और लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। हाँ, लिफ्ट जाम हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है पता है ना। लाइट चली जाए तो जहाँ पे है वहीं फंस जाते हैं। लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट का काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छे से अच्छा करते रहना। फिर बाबा ने कहा तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। फिर मैसूर ग्रुप से बाबा बात करें, मैसूर की क्या विशेषता है। मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है। मौसम का जो फल होता है वो मीठा होता है ना। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता है, और वो मिठास जो होनी चाहिए वो भी नहीं होती। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है। फिर बाबा ईस्टर्न जोन से बात कर रहे हैं, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये सारा नेपाल वो सब आता है। तो बाबा कहते ईस्ट से क्या निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वो पुष्प विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी, विशेषता के आधार, सूरज से निकलने वाले, सूरज जिस पूरब से निकलता है वहाँ के लोगों को बाबा सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की प्रकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणों जैसी होती है। देखें ना, सनफ्लावर सूर्यमुखी का फूल है ना, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ियाँ किरणों के समान सर्किल में होती हैं। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सन्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सन्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, ये है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है। बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, कलकत्ता, वो सब उसमें ही आता है ना। तो बाबा कहते वैसे भी देखो ज्ञान सूर्य ईस्ट से, बंगाल से, वहाँ से प्रकट हुआ है। प्रवेशता तो हुई है ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। फिर बनारस के ग्रुप से बाबा ने बात की। बनारस की विशेषता क्या है। हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बनारस रस मना रस भरने वाले, बिना रस नहीं रस के बिना नहीं है, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। देखो बाबा हर उसका अर्थ निकालता है पॉजिटिव, क्योंकि बाप जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व का रस फीका लगता है। आत्माओं में परमात्म प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहाँ भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्म प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। सदा ज़्यादा रस किस में होता है। बनारस वाले सुनाओ, ज़्यादा रस किस में होता है। रसगुल्ले में बाबा कह रहे रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदा अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से
और मुख से मीठा बनाने वाले ऐसे बनारस को मिठाई दे रहे हैं रसगुल्ला। सभी अनुभव करेंगे, अकेले बनारस वाले नहीं, लेकिन हम सब बाबा के सामने हैं। बाबा हमारे मुख में रसगुल्ला डाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना मीठा हो जाएगा ना। फिर बाबा ने बॉम्बे ग्रुप से बात की। बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है नरदेसावर, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नरदेसावर का अर्थ ही होता है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं गरीब निवाज, बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवाज, बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं दे रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं। बाबा कहते नरदेसावर, जो गरीब को साहूकार बनाने वाले। फिर कुल्लू मनाली का ग्रुप भी बाबा के सामने है। देखो बाबा ने 89 में ये मुरली चलाई थी, और तब कुल्लू मनाली का भी ग्रुप बाबा के सामने बैठा। हिमाचल का कुल्लू मनाली सुना है ना ये वहाँ का कुल्लू मनाली का कोई वो भी ग्रुप बाबा के सामने। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता है। तो कुल्लू का दशहरा भी मशहूर है, पता है? कुल्लू में रावण का बड़ा सा वो बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, और वहाँ पे दशहरा मनाते हैं, उसको जलाते हैं। और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ है दिव्य गुणधारी। तो दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता स्वरूप है। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी पर है, धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसी धरनी के निवासी बच्चों को दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। वैसे भी देवभूमि भी कहते हैं ना हिमाचल को। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। वो देवताओं का मेला करते हैं। आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना रहे हो, लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। मेला लगता है वहाँ पे कुल्लू का दशहरा बहुत मशहूर है, वहाँ मेला चल रहा होगा भी। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखना। फिर बाबा ने मीटिंग वालों के साथ बात की। बाबा कहते मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? हाँ, सेटिंग करने, क्योंकि पूरा वर्ष की जो नई सेवा की प्लानिंग करना होता है ना, सब प्रोग्राम सेट करने होते हैं। इस वर्ष हम क्या करेंगे, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सेटिंग करने के लिए आए हो। जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर्स हैं उन्हों को भी अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वो सिर्फ स्पीच की स्टेज के थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। क्योंकि जब भी हम योग द्वारा किसी को वो कराते हैं ना, कमेंट्री द्वारा योग कराते हैं, तो हम थोड़े समय के लिए उनको बोलते हैं अपने विचारों को दूर कर दो और मन से ऊपर वाले तक, माना शिव बाबा तक अपने मन को ले चलो, है ना। तो माना वो थोड़ा समय के लिए वो अपने सीट पर सेट होना वो सिखाते। तो बाबा कहते सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन वो सदा के लिए अपनी उस श्रेष्ठ स्वमान में सीट में सेट हो जाएं। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं। देखो सबको बाबा आज कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे। अपने अपने गिफ्ट याद रखना। बॉम्बे वालों को गरीब को साहूकार बनाने का दिया, और बनारस वालों को रसगुल्ला दे दिया, और हिमाचल वालों को दिव्य गुणों का गुलदस्ता वो दे दिया। और अभी मीटिंग वालों को बाबा एक मशीन दे रहे हैं गिफ्ट में, जिसमें सदा के लिए उनको उस सीट पे सेट कर देंगे।
जिससे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय होता लेता है, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है ना। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी को ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट को तो सबकी सेट करनी ही है। प्रजा को भी सेट करना है तो प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज हैं, फिर प्रजा है, दास दासियां है, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना। वो कैसे वो सेटिंग करनी है? अपने आप को पुरुषार्थ करके तीव्र पुरुषार्थी बन के अपनी ऊंची अवस्था बना देंगे, ऑटोमेटिकली सब नीचे वाले सेट हो जाएंगे। उसका स्विच है, मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है फास्ट पुरुषार्थी बनना। अगर मशीन को तेज करना है तो अपने पुरुषार्थ को तेज करना पड़ेगा। फास्ट पुरुषार्थी बनना अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप भी बाबा के से मिल रहा है। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद प्यार दे रहे हैं, विशेष याद कर रहे हैं। ऐसा बाबा को बताया गया। बाबा अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा के साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी जगदीश भाई जी गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। देखो, फाउंडेशन भारत है, प्रत्यक्षता बाबा कहते विदेश से होगी। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बनकर आएगा। सुना? बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे लंदन निवासी भी साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं है। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो जाए, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा की हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने खाने सोने नहाने की मदद मिलती है। कितना अथक बन करके हमारे मधुबन निवासी हर डिपार्टमेंट को संभालते हैं और सेवाएं करते हैं रात दिन। बाबा कहते ये वो लोग हिम्मत रखते हैं तब तो आपको रहने खाने पीने नहाने सारी सुविधाएं मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने वरदान में कहा, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती।
तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी आत्मा व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी, और वो अंत समय अभी बिल्कुल पास में है। स्लोगन में बाबा ने कहा, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हो, अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट हाउस माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। ये हमने आज बाबा के महावाक्य सुने, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना, उसका हम सब ने विस्तार सुना। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।